नमस्कार साथियों मैं हूं मुकेश सर और स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार स्वरोजगार अमीन क्लास में। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे एक असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल किस प्रकार से मालूम किया जाता है और उस क्षेत्रफल को डिसमिल में कैसे बदला जाता है, डिसमिल से बीघा कट्ठा धूड़ धुड़की फुड़की चुड़की कैसे मालूम किया जाता है। साथियों, हमारे भारत के धरती पर सबसे ज़्यादा अगर कोई आकृति आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो असमांतर चतुर्भुजाकार मिलता है साथियों। इसलिए इसको बहुत बारीकी से सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साथियों, हो जाइए तैयार और आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं सवाल पे। साथियों, सवाल हम लोगों के सामने है एक असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन जिसकी भुजाओं की लंबाई 240 कड़ी 220 कड़ी है तथा चौड़ाई 200 कड़ी और 180 कड़ी है। साथियों, वह जमीन 4.5 हाथ के लग्गी से है। वह जमीन कितना हाथ के लग्गी से है? 4.5 हाथ के लग्गी से है। कहता है साथियों, इस प्लॉट का क्षेत्रफल डिसमिल एवं बीघा कट्ठा धूड़ धुड़की फुड़की चुड़की में बतावें। साथियों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक आकृति बनाना होगा। क्या बनाना होगा? आकृति बना लेना होगा। कभी भी साथियों, अगर आकृति वाला प्लॉट हम लोग बनाते हैं तो उसमें अगर आकृति को बना लेते हैं तो बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। और साथियों, अगर आप काम कीजिएगा, जमीन से संबंधित काम कीजिएगा, कहीं किसी रैयत का जाकर के आप क्या कीजिएगा, प्लॉट को नापिएगा, तो वहां साथियों आप रिपोर्ट भी अगर क्या करते हैं, आकृति में बना करके देते हैं तो रैयत आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो साथियों, यहां पे हम फोटो बना दिए हैं किसका? असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का। यहां पे साथियों हम लोग देखेंगे इसकी भुजाओं की लंबाई कितना है? 240 कड़ी। तो साथियों, एक लंबाई है 240 कड़ी है, दूसरा है साथियों कितना? तो 220 कड़ी 220 कड़ी और चौड़ाई है कितना साथियों? तो 200 कड़ी और 180 कड़ी। कितना? 200 कड़ी हो गया और 180 कड़ी हो गया। 180 कड़ी हो गया। कितना साथियों? लंबाई कितना है? 240 कड़ी और 220 कड़ी। चौड़ाई कितना है? 200 और 180 कड़ी है साथियों। अब हमें क्या करना पड़ेगा साथियों? इस प्लॉट का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्लॉट का सबसे पहले साथियों हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो साथियों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों, यहां हम लोग लिखेंगे, सूत्र होता है साथियों असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है साथियों, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई का योग। क्या होगा? लंबाई
का योग बट्टे हो जाएगा लंबाई की संख्या। लंबाई का योग बटे लंबाई की संख्या गुना हो जाएगा साथियों क्या, चौड़ाई का योग। बटे हो जाएगा चौड़ाई की संख्या। क्या हो गया, चौड़ाई की संख्या। अब देखिए साथियों, यहां पे एक चीज हम लोग को क्या ध्यान देना होगा, यहां पे है असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई का योग। यानी ये देखना है साथियों कि क्या गो लंबाई। तो यहां पे साथियों हम लोग देखेंगे कि लंबाई क्या गो है, दो गो। क्या गो, दो गो लंबाई है। तो यहां साथियों हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 240 जोड़ हो जाएगा साथियों। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़ हो जाएगा 220। अब बट्टे में हो जाएगा साथियों लंबाई की संख्या, यानी क्या गो लंबाई। तो क्या गो लंबाई है, दो गो। तो इसलिए संख्या में कितना लिख देंगे, यहां पे 2 लिख देंगे। यहां पे साथियों गुना है तो गुना का चिन्ह लिखे। अब यहां पे क्या है साथियों, चौड़ाई का योग। तो चौड़ाई क्या गो है साथियों, तो 200 है और 180, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 200 जोड़ हो जाएगा 180। संख्या में क्या लिखा जाएगा, तो क्या गो चौड़ाई, 2 गो चौड़ाई। तो संख्या में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अब साथियों हम लोग को यहां कुछ नहीं करना है, जहां जोड़ है वहां जोड़ेंगे और जहां गुना है वहां गुना करेंगे, जहां भागा है वहां भागा करेंगे। तो यहां पे साथियों 240 को 220 से जोड़ते हैं तो 0 का हो गया 0, यहां हो गया 4 2 6 हो गया और यहां हो गया 2 2 4 हो गया। बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 आ गया। गुना का चिन्ह है तो गुना। यहां पे साथियों 200 में 180 को जोड़ेंगे तो 380 हो जाएगा। 0 हो गया यहां पे, यहां हो गया कितना, 8 हो गया, यहां हो गया 2 1 3। अब बट्टे 2 है तो बट्टे 2 कर दिए। अब साथियों कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, तो 460 में 2 से भाग देना है। जैसे साथियों भाग देते हैं तो यहां आ जाएगा कितना, 230 आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया, 0 का 0 हो गया। अब साथियों यहां गुना है तो क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे और यहां 380 में 2 से भाग देंगे तो 19 गुना कितना होता है, 38, यानी 190 हो गया। अब साथियों ये जो दूरी है किसमें है साथियों, ये जो दूरी है किसमें है, कड़ी में है। किसमें है, कड़ी में है। किसमें है, कड़ी में। तो क्या करेंगे साथियों, यहां पे अभी दोनों आपस में गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यहां पे साथियों क्या करेंगे, 19 तिया कितना होता है, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 का 7 हो गया, 19 तिया 57 का 7 हो गया और यहां पे 19 दूना 38, 38 से 5 कितना होता है, 43 होता है। कितना होता है, 43 होता है। इतना हो गया। और इस पे साथियों क्या गो 0, तो 2 गो 0 है तो क्या लिख देंगे, 2 गो 0 लिख देंगे। साथियों कड़ी को कड़ी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग कड़ी हो जाएगा। या तो कड़ी स्क्वायर बोलिए या वर्ग कड़ी बोलिए, बात क्या है, बराबर है। अब साथियों हम लोग क्या किए, ये जो एक असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन दिया हुआ है जिसका लंबाई कितना है 240 और 220 और चौड़ाई कितना है 180 और 200,
इसका साथियों हम लोगों के सामने निकल करके आ गया क्या? क्षेत्रफल निकल करके आ गया। क्या आ गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मिल गया साथियों कितना? क्षेत्रफल मिल गया 43,700 यानी 43,700 वर्ग कड़ी। कितना आ गया? 43,700 वर्ग कड़ी आ गया साथियों, या कड़ी स्क्वायर। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसे डिसमिल में भी बताइए। क्या बोल रहा है? डिसमिल में बताइए। साथियों डिसमिल में बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो अगर क्षेत्रफल यहां पे साथियों हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह यहां पे है, लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बोर्ड को मिटाएंगे। यहां पे साथियों हम लोग क्या करते हैं? ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? डिसमिल मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे? तो यहां लिखेंगे साथियों डिसमिल, डिसमिल बराबर लिखेंगे साथियों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसमें है? तो ये वर्ग कड़ी में है। क्षेत्रफल साथियों अगर वर्ग कड़ी में हो, क्षेत्रफल अगर वर्ग कड़ी में हो तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? 1000 से भागा देते हैं। कितना से भागा देते हैं? ये जो साथियों 1000 है, ये एक डिसमिल जमीन का वैल्यू है। किसमें? वर्ग कड़ी में। साथियों अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे आया था हम लोगों के सामने, कितना आ गया है? तो 43,700, 43,700 आ गया। इसमें साथियों हम लोग क्या करेंगे? 1000 से, कितना से? 1000 से हम लोग क्या करेंगे साथियों? भाग देंगे। क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। यहां पे साथियों हम लोगों के सामने आ जाएगा कितना? ये दो गो जीरो से क्या कीजिए? ये दो गो जीरो को काट दीजिए, ठीक। और यहां पे साथियों जैसे हम लोग भाग देते हैं तो यहां आ जाएगा 43 दशमलव आ जाएगा कितना? 7। 43 दशमलव क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 43.7। क्या आ गया? ये डिसमिल आ गया। क्या आ गया? डिसमिल। 43.7 डिसमिल, यानी 43.7 कहने का ये मतलब हुआ साथियों 43 डिसमिल 700 वर्ग कड़ी आ गया। क्या आ गया? 43 डिसमिल 700 वर्ग कड़ी आ गया। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे? ये जो डिसमिल मिला है, ये जो डिसमिल मिला है, इस डिसमिल को साथियों हम लोग क्या करेंगे? धूर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? धूर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में हम साथियों क्या करते हैं? बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोर्ड को साफ कर लेते हैं। यहां से क्या करते हैं साथियों? इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा साथियों? डिसमिल को बोल रहा है क्या करने के लिए? तो कहता है कि बीघा कट्ठा धूर धुड़की फुड़की चुड़की में निकालने के लिए। तो हम लोग यहां पे साथियों क्या करेंगे? यहां पे हम लोग लिखेंगे धूर बराबर, क्या लिखेंगे? धूर बराबर डिसमिल गुना हो जाएगा 968/5, अब भागा हो जाएगा साथियों क्या? लग्गी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लग्गी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? डिसमिल के जगह पे, डिसमिल के जगह पे क्या रखेंगे? डिसमिल कितना? 43 डिसमिल 700 वर्ग कड़ी है, तो ये लिखेंगे 43.7, 43.7 गुना हो गया साथियों कितना? 968/5 से, तो ये लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे साथियों? यहां लग्गी के जगह पे क्या हाथ का लग्गी है? तो 4.5 हाथ का लग्गी है। तो यहां साथियों हम लोग क्या करेंगे? 4.5 हाथ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए।
यहां जो लिखा हुआ है 43.7 गुना है 968/5 भागा है 4.5 हाथ के लगी का स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पे साथियों ये 43.7 जो है ये रहेगा, गुना है तो गुना, और यहां 968 में साथियों 5 से भाग लग रहा है, तो भाग जैसे देते हैं तो ये हो जाएगा 193.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 193.6 हो जाएगा। और साथियों यहां पे भाग है तो क्या करेंगे, भाग का चिन्ह दिए, अब क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे इसका। 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 1 9, 9 बट्टे क्या हो गया साथियों 2, 9 बट्टे 2 हो गया। अब और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब यहां पे साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं, इसको और इसको आपस में गुना करते हैं। गुना करने के बाद आ जाएगा 8460.32, 8460.32 आ जाएगा। और साथियों यहां पे भाग का चिन्ह है, यहां क्या करेंगे, गुना का चिन्ह करेंगे। और क्या होता है साथियों, गुना जैसे करेंगे तो चीज बदल जाएगा, यानी 9 को स्क्वायर हो रहा है 9 का, तो 9 नमा 81, 81 कहां लिखा जाएगा, नीचे लिखाएगा, जबकि 81 लिखा था गुना हो गया कहां, मतलब ये जो हो रहा है वर्ग, वर्ग हो गया कहां लिखा था, ऊपर लिखा था। लेकिन यहां भाग का चिन्ह है, हम क्या किए, इसे गुना में कन्वर्ट किए, इसलिए साथियों हर अंश और अंश हर हो जा रहा है। और यहां 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, इसको साथियों क्या करेंगे, ये जो है 8460.32, इसको क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, काहे कि ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करके साथियों हम लोगों के सामने कितना आ रहा है, तो गुना करके आएगा 33,841, कितना आएगा 33,841 दशमलव आ जाएगा साथियों, कितना 28, कितना आ जाएगा 28। अब बट्टे है कितना 81, तो लिख दिए कितना 81, बट्टे है 81 तो लिख दिए कितना 81। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, 33,841 कितना 33,841.28 में साथियों भाग देंगे, कितना से 81 से भाग देंगे। भाग देने के बाद साथियों हम लोगों के सामने जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 417, कितना आ जाएगा 417 दशमलव आ जाएगा साथियों, कितना 793 आ जाएगा। ये जो मिला साथियों हम लोगों को, ये क्या मिल गया, धूर मिल गया। इतना क्या मिला, धूर मिला। अब साथियों हम लोगों के सामने क्या है, हम लोगों के सामने ये है कि इसको बीघा, कट्ठा, धूर, धुड़की, फुड़की, चुड़की में बोलता है बताने के लिए। क्या कह रहा है, बीघा, कट्ठा, धूर, धुड़की, फुड़की, चुड़की में बताने के लिए। तो अब हम लोग साथियों यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब हम लोग यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहां साथियों हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग क्या करेंगे, इस धूर को, ये जो धूर अभी हम लोग निकाले, इस धूर को साथियों स्वयं से क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का तरीका जानेंगे और कन्वर्ट करेंगे। यहां पे साथियों हम लोगों के सामने दशमलव से पहले जो है, दशमलव से पहले जो है उसका काम पहले कर लेंगे। दशमलव से पहले साथियों कितना है 417, 417, ठीक है ना। इसको साथियों क्या करेंगे, बीघा, कट्ठा, धूर में बदलेंगे। इसको बीघा, कट्ठा, धूर में बदलने के लिए सबसे पहले बीघा में बदलने के लिए साथियों क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। कितना से, 400 से। क्यों 400 से भाग देंगे, क्योंकि 400 धूर बराबर होता है 1 बीघा। कितना होता है, 400 धूर बराबर होता है 1 बीघा, जो कि आप लोगों को बहुत बारीकी से पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है कि 400 धूर बराबर 1 बीघा। अगर नहीं साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो पीछे जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथियों यहां पे हम लोग क्या किए, 400 से भाग दे दिए। कितना से,
400 से भाग दिए, एक बार में लगा 400। यहां हो गया साथियों कितना, 7 हो गया, 1 हो गया, ये कट गया। 400 से भाग देने के बाद साथियों जो रिजल्ट हम लोगों के सामने आया वो रिजल्ट क्या होगा साथियों, बीघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीघा हो गया। और यहां पे साथियों ये जो रह गया शेष, यह क्या रह गया, धूर रह गया। क्या रह गया, धूर रह गया। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से पहले वाला का काम कर लिए। यहां पे साथियों कट्ठा में कन्वर्ट करते, इसको कब कन्वर्ट करते, जब 20 रहता तब, क्योंकि 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। लेकिन यहां पे तो 17 धूर रह गया, यानी 1 कट्ठा से 3 धूर कम ही रह गया, इसलिए साथियों ये कट्ठा में नहीं हो पाया। ठीक, धूर तक रह गया, बीघा हुआ, धूर रह गया। अब यहां साथियों हम लोग क्या करते हैं, यहां से दशमलव के बाद वाला जो है, दशमलव के बाद साथियों कितना है, तो 793 यानी 793। इसको साथियों हम लोग क्या करेंगे, धुड़की, फुड़की, चुड़की में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो साथियों आप लोगों को बहुत बारीकी से हम इससे पहले वाला क्लास में भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि धुड़की, फुड़की, चुड़की में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव के जस्ट पहला को गुना करेंगे, कैसे, 2 से। दशमलव के जस्ट दूसरा वाला अंक को गुना करेंगे किससे, 4 से। और दशमलव के जस्ट तीसरा वाला अंक को गुना करेंगे किससे, 8 से। और यहां साथियों मोबाइल से गुना भाग नहीं करेंगे, यहां किससे गुना भाग करेंगे, खुद से, यानी स्वयं से करेंगे। क्यों स्वयं से करेंगे, कि यहां जो हम लोग एक बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि 10 का 0 शेष 1, 20 का 0 शेष 2, ये वाला यहां मैथमेटिक्स नहीं चलता है साथियों। यहां 19 तक में कोई शेष नहीं बचेगा, 20 जब आएगा तब शेष बचेगा, उसमें भी कितना, 1। ठीक है साथियों, तो इसलिए यहां पे खुद से क्या कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा। कब, जब आप बीघा, कट्ठा, धूर, धुड़की, फुड़की, चुड़की निकालते हैं तो वहां खुद से भाग दे करके इसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी आंसर निकालना है। साथियों यहां इधर से गुना करते हैं हम लोग, 8 तिया हो जाएगा कितना, 8 तिया हो गया 24। 24 का कितना लिखेंगे, 4। और शेष साथियों यहां 24 का 4 लेके 2 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 20 में साथियों शेष 1, क्योंकि 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। 20 जैसे होगा वो 20 1 में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में। इसीलिए साथियों 8 तिया 24 का क्या लिखे, 4 लिखे, शेष रह गया कितना, 1 रह गया। अब साथियों 9 चौका 36, 36 से 1 कितना होगा, 37। 37 का यहां पे 7 नहीं लिखाएगा साथियों, 37 का कितना लिखाएगा, 17 लिखाएगा। 37 का कितना लिखाएगा, 17 लिखाएगा। और शेष कितना आया, 1 आया। शेष कितना आया, 1 आया। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फिर गुना करेंगे, 7 दूनी 14, और 14 1 शेष जो बचा उसको जोड़े तो कितना हो गया, 15 हो गया। यहां पे साथियों हम लोगों के सामने क्या हुआ, ये हो गया धुड़की। क्या हो गया, धुड़की। ये हो गया क्या, फुड़की। ये हो गया क्या, चुड़की। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट को थोड़ा सही तरीका से लिख लेते हैं। क्या करते हैं, सही तरीका से लिख लेते हैं। इसको साथियों हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे रिजल्ट जो हम लोगों के सामने आया इसको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, तो हम लोग क्या किए साथियों, सबसे पहले इस एक असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल हम लोगों के सामने कितना आया, क्षेत्रफल आ गया साथियों कितना, तो क्षेत्रफल आ गया कितना, आ गया 43,700 वर्ग कड़ी। 43,700 वर्ग कड़ी आ गया, कड़ी आ गया। इसको साथियों हम लोग क्या किए, डिसमिल में जो निकाले तो डिसमिल हम लोगों के सामने कितना आ गया, तो 43.7 आ गया डिसमिल। साथियों इतना वर्ग कड़ी आ गया, डिसमिल आ गया। इसको साथियों हम लोग क्या किए, बीघा कट्ठा में कन्वर्ट किए। किसमें,
बीघा कट्ठा धूड़ धुड़की फुड़की चुड़की में। तो यहां साथियों क्या हो गया, बीघा कितना आया, तो 1 बीघा, कितना बीघा, 1 बीघा आया। कट्ठा में क्या आया साथियों, तो 0 कट्ठा आया। धूड़ में कितना आया, तो 17 धूर आया। कितना धूर, 17 धूर आया। धुड़की में कितना आया, तो 15 धुड़की आया। 15 धुड़की आया। उसके बाद साथियों फुड़की में कितना आया, तो 17 फुड़की आया। 17 फुड़की आ गया। और चुड़की में कितना आया, तो 4 चुड़की आ गया। साथियों अभी हम लोग एक असमांतर चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में सीखे, बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीका से। और उस क्षेत्रफल से डिसमिल कैसे निकाला जाता है, डिसमिल को साथियों बीघा कट्ठा धूड़ धुड़की फुड़की चुड़की में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में बहुत सरल तरीका से सीखे, एकदम स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा विस्तार पूर्वक सीखे साथियों। इसलिए विस्तार पूर्वक सीखे क्योंकि अगर विस्तार पूर्वक नहीं सीखेंगे साथियों तो चीज समझ में नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा चीज को विस्तार पूर्वक हम लोग सीखे। साथियों अगर आप लोगों को जानकारी सही में अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से साथियों हमें जरूर बताने का कृपा कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।